हेलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों को, मेरे बुजुर्गों को, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सबको जय हिंद। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती 6:24 में लिखा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम धन की और परमेश्वर की सेवा हम इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। मनी एंड गॉड कैन नॉट बी सर्व्ड एट वन टाइम टुगेदर। देयर हैज टू बी वन गॉड, आइदर गॉड और आइदर मनी। और बहुत सारे लोग आज धन के पीछे लगकर धन की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज धन के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग आज धन के लोभी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का मन धन का लालची हो गया है। बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों में ऐसा लिखा है, रसूलों के कर्तव्य के अंदर 8वें अध्याय की 9वीं आयत में, कि एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति था और वो बड़ा जादूगर था, बड़ा तांत्रिक था। वो बड़े जादूगरी के काम करता और उसके कामों को देखकर लोग आश्चर्य कर्म करते कि ये बड़े बड़े जादूगरी के काम करके लोगों के काम कर देता है। लोग उसको समझते हुए परमेश्वर का इंसान है। लोग उसको परमेश्वर का जन समझते, क्योंकि वो लोगों को बहुत अपने कामों को दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचता और लुभाता था। आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे सेवक हैं। आज भी संसार में बहुत ऐसे सेवक हैं जो मनुष्य को, मानवता को चिन्ह चमत्कार दिखाकर अपनी ओर खींचते हैं, और उनका मकसद अपनी ओर खींचना होता है सिर्फ धन, क्योंकि उनके अंदर धन के लोभी हैं। वो हर समय धन के ऊपर जोर देते हैं। वो हर समय धन के दसवंतों के ऊपर, धन के दानों के ऊपर, भेंटों के ऊपर बताएंगे कि गिनती के अंदर आप 7 नंबर का दान दोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, देगा। लेकिन हमारे इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जो पवित्र आत्मा के वसीले से प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि जब हम रसूलों के कर्तव्य 8 अध्याय में पढ़ते हैं, उस सेवक ने, उस सिमोन नाम के सेवक ने, जो जादूगिरी के द्वारा, काले इल्म के द्वारा सेवकाई करता था, पेंडू इल्म के द्वारा और कई तरह के विच क्राफ्ट के द्वारा, कई तरह के किताबों को लेकर जादू टोने की वो लोगों को अपने बस में करता, लोगों के कार्यों को कराता। लेकिन दूसरी तरफ उसी जादूगर ने देखा कि रसूलों के कर्तव्य में लिखा है 8वें अध्याय में कि परमेश्वर के दास फिलिप बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था। परमेश्वर का दास फिलिप लोगों पे हाथ रखता था तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमार चंगे हो जाते थे, लोग बीमारियों से शिफा पाते थे, लोगों की हड्डियां जुड़ जाती थी, लोगों का बुखार उतर जाता था। तरह तरह के चमत्कार उस परमेश्वर का दास फिलिप दिखा रहा था। लेकिन एक तरफ शिमोन जादूगर जादूगरी के द्वारा जादूगरी के काम कर रहा था, और उस जादूगर को पता था, उस जादूगर को पता था कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली आत्मा इस प्रभु यीशु के सेवक फिलिपियों के अंदर है, जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। इसीलिए आज हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी बातों को मनन करना है, पवित्र शास्त्र बाइबल की लिखी बातों को मानना है। कि रसूलों का कर्तव्य 8 आयत नंबर 17 में लिखा है कि उस जादूगर ने जाके अपोस्टल्स को कहा, उन सेवकों फिलिप को कहा कि मैं तुम्हें कुछ धन देता हूं और तुम धन देकर ये वरदान मेरे को दे दो, जो वरदान तुम्हारे अंदर है कि जब तुम हाथ रखते हो तो लोग चंगे हो जाते हैं। आज संसार में ऐसे बहुत हजारों लाखों लोग भटक रहे हैं जो धन लेकर चाहते हैं कि हमारा कार्य हो जाए, जो धन देकर चाहते हैं हमारा काम हो जाए, जो पास्टरों को धन देकर, जो सेवकों को धन देकर, जो तरह तरह के पंडितों को धन देकर, तरह तरह के काले इल्म वालों को धन देकर सोचते हैं हमारा कार्य हो जाए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर के सेवकों ने, पतरस ने और फिलिपियों ने उसको कहा, उस जादूगर को कहा कि तेरा जो तेरा धन है वो तेरे साथ बर्बाद हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के गिफ्ट को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के ग्रेस को धन से खरीदा नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हो कि आप धन देकर पास्टर से अपने काम करवा लोगे, अगर आप सोचते हो आप ज्यादा धन देके कुर्सी लेकर चर्च में आगे बैठ जाओगे, परमेश्वर आपके जल्दी काम कर देगा, तो आप गलत फहमी में हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने धन और परमेश्वर की सेवा दोनों को अलग अलग करके रखने के लिए लिखा गया है। और बाइबल बताती है कि यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, और उसी 30 सिक्के के साथ बाद में उसने अपने आप को फांसी ले ली, और कुछ घंटों में ही उसका अंत हो गया, उसका नाश हो गया। जितने लोग भगवान को ढूंढना चाहते हैं, जितने लोग उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जितने लोग उसको, उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, वो धन देकर
वो धन का लालच देकर परमेश्वर को नहीं झुका सकते, क्योंकि धन एक कमोडिटी है, धन एक जरूरत है जो परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुलाया है। यू कैन नॉट मेक गॉड हैप्पी विद मनी। आपके जीवन को देखकर, आपके जीवन को देखकर परमेश्वर ने आपको आशीष देनी है। आज आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या आप धर्मी जन हैं? क्या आप पापी जीवन जीते हैं या आप पवित्रता का जीवन जीते हैं? आपके आंखों में पाप है या आपकी आंखों में पवित्रता ही है? आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके प्राण के अंदर लालच है, आपके अंदर कोई व्यभिचार है, आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, तो बाइबल बताती है कि अगर आप सोचते हो कि आप धन देकर पास्टर के पास जाओगे, किसी अपोस्टल के पास जाओगे, किसी प्रॉफिट के पास जाओगे और आपको उसको 50,000 दे दोगे, प्रॉफिट आपके लिए प्रार्थना कर देगा, अपोस्टल आपके लिए प्रार्थना कर देगा, पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर देगा, तो आपका काम हो जाएगा। अजीजों, आप गलत फहमी में हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि नमान नाम का एक कोढ़ी था। दूसरा राजा के 5वें अध्याय में एक राजा की कहानी लिखी है। जब वो राजा कोढ़ से भरा हुआ था और उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह का एक दास एलीशा नाम का, अगर वो मेरे लिए प्रार्थना कर देगा तो मेरा कोढ़ चला जाएगा। वो धन दौलत लेके, सोने के सिक्के लेके थालियों में, हजारों लाखों करोड़ों की वैल्यू के वो धन लेके प्रॉफिट के, एलीशा प्रॉफिट के दर पे आता है और राजे का मंत्री जाके एलीशा को बताता है उसकी झोपड़ी के अंदर कि प्रॉफिट एलीशा आपको बहुत बड़ा राजा नमान नाम का मिलने आया है। और एलीशा बोलता है, जा उस राजा को बोल, जाके मेरे कुटिया के सामने जो यरदन की नदी बहती है उस नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो तू चंगा हो जाएगा। राजा आके बताता है एलीशा को कि अगर आप इस जॉर्डन के रिवर में आप 7 बार डुबकी लगा लेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। बाइबल बताती है वो राजा कहता मैं बहुत सारा धन लेके आया हूं उस प्रॉफिट के लिए। राजा कहता मैं बहुत सारे सोने के और हीरो के सिक्के लेके आए उसको दान देने के लिए, लेकिन प्रॉफिट बाहर नहीं आया मुझको मिलने के लिए। और आज आपको पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छे से समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जैसे वचन में भी लिखा है, रसूलों के कर्तव्य में 8 अध्याय की 20वें आयत में लिखा है, गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान पैसों से आप खरीद नहीं सकते। जब प्रॉफिट एलीशा ने नमान राजा को बोला डुबकी लगा, तो राजा नमान ने जब डुबकी लगाई, 7 बार डुबकी लगाई और जब बाहर निकला तो वो चंगा हो गया। और फिर वो एलीशा के कदमों में आके गिर गया कि मैं तुझको भेंट देना चाहता हूं, मैं देखो सोने के और डायमंड के सिक्के देना चाहता हूं क्योंकि मैं चंगा हो गया। लेकिन एलीशा ने बोला मुझको आपका धन नहीं चाहिए, और राजा अपना धन लेके वापस चला गया। अगर आप ऐसे किसी चर्च में जाते हैं जहां पे आप सोचते हैं कि आप पैसे दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप किसी प्रॉफिट के पास जाते हैं, आप किसी अपोस्टल के पास जाते हैं, आप किसी पास्टर के पास जाते हैं और आप सोचते हो आप ज्यादा दान दे दोगे आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो आपको मालूम नहीं कि आपके ऊपर शराब आन पड़ेगा। क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है कि परमेश्वर का काम धन के द्वारा नहीं हो सकता है। परमेश्वर को आप धन के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते हो। यह आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर चाहिए या आपको धन के द्वारा परमेश्वर चाहिए। आपको तौबा करके, आपको मन फिरा के, आपको पश्चाताप करके, आपको घुटने टेक कर, आपको आराधना स्वयं कर कर, आपको स्वयं प्रार्थना कर कर, आपको स्वयं फास्ट रखकर, आपको परमेश्वर से अपने कार्यों को कराना है, या आप किसी मूर्ख अपोस्टल के पास जाकर, या आप किसी मूर्ख प्रॉफिट के पास जाकर, किसी मूर्ख पास्टर के पास जाकर आप उसको दान दे देंगे, वह आपके लिए प्रार्थना कर देगा। अजीजों, ये बाइबल है, इसमें हर बात का जवाब लिखा हुआ है। इन द नेम ऑफ जीसस। जब परमेश्वर के दास फिलिपियों ने और पतरस ने जादूगर को कहा अगर तू परमेश्वर के वरदान को प्राप्त करना चाहता है तो तूने ये जो पाप किया मुझे हमें बोलकर धन ले लो और हमारे ऊपर हाथ रख दो और हमारे काम हो जाएंगे। आज बहुत सारे सेवक दुनिया में ले हैंड प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे पास्टर नबी लोगों को बेका रहे हैं। ले हैंड प्रेयर कर देंगे, टाइट दो, दसवंत दो, दान दो, दान, दसवंत, दान, दसवंत, मेंबरशिप दो, आगे बैठो, पीछे बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो, हर चीज के लिए पैसे की बात हो रही है आज चर्च में। लेकिन इस पवित्र शास्त्र बाइबल में धन के लिए प्रभु यीशु ने बोला, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार चर्च में आए तो उसने चर्च के अंदर से सारे व्यापारियों को निकाल के बाहर कर दिया। कहते तुम मेरे भवन में खरीद फरोख्त का काम करते हो। प्रभु यीशु ने कहा ये मेरा प्रार्थना का घर है,
यहाँ पे ना तुम कुछ बेच सकते हो, ना तुम कुछ खरीद सकते हो, ना यहाँ पे तुम तेल बेच सकते हो, ना यहाँ पे तुम पानी बेच सकते हो, ना यहाँ पे कपड़े बेच सकते हो, ना यहाँ पे अपनी फोटो लगा के कुछ बेच सकते हो। ये परमेश्वर का घर है जहाँ पे व्यक्ति आके अगर तौबा करेगा, जहाँ पे इंसान आके मन फिराएगा, जहाँ पे इंसान आके पश्चाताप करेगा, तो ये परमेश्वर खुदा, जिसको गॉड बोलते हैं, जिसको खुदा बोलते हैं, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके कार्यों को करेगा। बाइबल साफ साफ बताती है कि एलीशा इतना बड़ा राजा इतना धन लेके प्रॉफिट एलीशा के लिए गया, एलीशा ने उसका धन वापस कर दिया। अगर आज आप किसी ऐसे चर्च में जा रहे हो, अगर आप आज किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जो बोलता है धन दो तो मैं आपके काम कर देता हूं, आपका काम एक क्षण के लिए तो हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं कुछ दिनों के बाद वही काम 7 गुना ज्यादा समस्या लेके आपके जीवन में आएगा। आज आपको अगर छुटकारा पाना है, अगर आज आपको अपनी समस्या का हल ढूंढना है, अगर आज आपको अपनी परेशानी से आपको बाहर निकलना है, अगर आज आपका ब्याह नहीं हो रहा है, अगर आज आपके घर में पैसा नहीं है, आज अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके जीवन में बीमारियां नहीं जा रही हैं, आपके घर से दवाइयां नहीं जा रही हैं, आप परेशानी में हो, आप बोझ में हो, आप चिंता में हो, तो इस भलेखे से बाहर निकल जाना कि कोई अपोस्टल या कोई प्रॉफिट या कोई पास्टर आपकी मदद करेगा बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जब तक सेनाओं का यहोवा आपकी मदद नहीं करेगा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप गलत फहमी में मत रहना कि आप लिफाफे में डालकर टाइट दे दोगे, आप लिफाफे में डालकर 50,000 रुपए दान दे दोगे, 1,00,000 रुपए दान दे दोगे तो आपके कार्य हो जाएंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दास पतरस ने और फिलिपियों ने, इसी में रसूलों के कर्तव्य 8 अध्याय में लिखा है, अगर तू चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ तेरे को आए तो तेरे को तौबा करने की जरूरत है। आज बहुत सारे सेवक आज दसवंतों पे दान बहुत जोर देते हैं। आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स रॉन्ग टीचिंग देके लोगों से दसवंत मांग रहे हैं, लोगों से दान मांग रहे हैं। कई तो खुदा के ऐसे दास भी हैं जो कहते हैं दसवंत दो, दान दो, लेकिन हमारे हाथ में नहीं, दान पात्र में डाल दो। कितना धोखा है कि दान पात्र का दान भी घूमकर पास्टर के पास ही आता है, दान पात्र का दान घूमकर भी प्रॉफिट के पास ही आता है, दान पात्र का दान घूमकर भी अपोस्टल की जेब में आता है, क्योंकि चेकबुक के ऊपर कमेटी के साइन नहीं होते हैं। जो चेकबुक है चर्च की, जो चेकबुक है संस्थाओं की, उस पर पासवान के और उसकी पत्नी के साइन होते हैं, पासवान के या उसके पत्नी के साइन होते हैं। इस करके जो खुदा का दास अब तक पैसे से छुटकारा नहीं पा सका, वो उसको तौबा करने की जरूरत है। क्योंकि मैं खुद एक ऐसा दास था जो मैं पैसे की सेवा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने आकर पौलुस की तरह मुझको समस्याओं में डाल दिया। प्रभु ने आके मेरी आंखों पे पट्टियों को डाल दिया और मेरे को कई दिनों तक बीमारी में रहना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला, हरिंदर चूज गॉड और मनी। मैंने गॉड को चुना, मैंने प्रभु यीशु को चुना। मेरे को प्रभु यीशु ने आके चंगा किया, मेरे को प्रभु यीशु ने आके सामर्थ्य दी। मैं तो ये भी जानता हूं कि परमेश्वर ने लिखा है कि जो जितने अपने विश्वास के द्वारा यीशु के पास आएंगे, प्रभु यीशु उनको चंगा करेगा। प्रभु यीशु ने कहीं नहीं लिखा कि धन के द्वारा चंगे हो जाओगे, टाइट के द्वारा चंगे हो जाओगे, दान देने के द्वारा चंगे हो जाओगे। बाइबल में लिखा, संत पतरस ने और फिलिपियों ने, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा रसूलों के कर्तव्य 8 अध्याय में कि जाओ, जाके तौबा कर और मन फिरा ताकि तेरे ऊपर कोई बवाल ना पड़े। तो जादूगर जिसको पता था कि मैं जादूगरी तो करता हूं, मैं काला इल्म तो करता हूं, मैं पेंडू इल्म तो करता हूं, मैं वशीकरण तो करता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा पावर इन परमेश्वर के सेवक पतरस में, मुझसे ज्यादा पावर इन सेवक फिलिपियों में, जो हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है, जो हाथ रखते हैं बीमार चंगे हो जाते हैं। तब उस जादूगर ने जाके, देखिए इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है रसूलों के कर्तव्य 8 आयत नंबर 24 में कि उस जादूगर ने जाके परमेश्वर के सेवकों को कहा कि तुम प्रार्थना करो कि मेरे ऊपर कोई बवा ना आन पाए। अगर आज आप प्रभु यीशु के दास होकर, अगर आज आप प्रभु यीशु के सेवक होकर आप इंटरनेट के ऊपर लगे रहते हो, आप दान चंदे इकट्ठे करते हो, आप टाइट पे ज्यादा जोर देते हो, आप दसवंतों पे दान पे ज्यादा जोर देते हो, कोई ना कोई कार्य आपने चर्च में ऐसा चलाया होता है जिसे धन और धन और धन और धन के साथ आप कनेक्टेड हो, आपकी रूह हमेशा धन के साथ कनेक्टेड रहती है, तो तेरा धन एक दिन तेरे साथ नाश हो जाएगा, तेरे और तेरे वंश का एक दिन अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा जीहू के वंश, जीहू को परमेश्वर ने कहा अहाब के वंश का अंत कर दिया जाए। ये बाइबल है अजीजों, ये जीवन की किताब है। हमें अपनी मनगढ़ंत कहानियों में नहीं आना। कई गरीब लोग, कई अनपढ़ लोग
कई बेचारे लाचार, कई बीमार, कोई परमेश्वर का भवन में आता है, उसके लिए आप निःशुल्क प्रार्थना करो। आप पैसे लेकर, आप लिफाफों में दान लेकर, आप दसवंत लेकर, आप लोगों से महंगे अपॉइंटमेंट देकर टाइम के लिए आप पैसे लेते हो। हर चीज का आपके जीवन में पैसे से कनेक्टेड है, वो आप जानते हो अच्छे से, वो आपका आत्मा अच्छे से जानता है। तो मैं प्रभु का याजक होते हुए, प्रभु का चेला हरिंदर एक डिसाइपल होते हुए आपके लिए क्षमा की और आपके लिए दया की प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जादूगर शिमोन कह रहा है सेवकों को मुझ पे दया कर दो, मुझ पे दया के लिए प्रार्थना कर दो कि जितनी बातें तुमने कही हैं इसका श्राप हमारे ऊपर ना पड़े। अजीजों, आपको चुनना पड़ेगा। आप विश्वासी पहले हैं, पास्टर बाद में है। अजीजों, आप विश्वासी पहले हैं, बाद में अपोस्टल हैं या प्रॉफिट हैं, या आप टीचर हैं, या आप एवेंजलिस्ट हैं। आप सबसे पहले एक विश्वासी हैं, और विश्वासी वह होता है जो प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास करता है। हम अपनी मन ग्रंथ कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने मंदिर में आके बिजनेस करने वालों को बाहर निकाला। आज अगर चर्च के अंदर बिजनेस हो रहा है तो आपको उस चर्च को छोड़ देने की जरूरत है। पर जिस यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को सिक्कों की खातिर, चंद सिक्कों के खातिर यीशु को बेच दिया, वो फांसी लग के उसका अंत हो गया। तो आपका भी अंत जल्दी है। अगर आप पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसे की सेवा कर रहे हैं, रिपेंट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपको तौबा करने की जरूरत है मेरे भाई, आपको तौबा करने की जरूरत है मेरी बहन। अगर आप लोगों को तेल के ऊपर विश्वास करना सिखा रहे हैं, अगर आप लोगों को पानी के ऊपर विश्वास करना सिखा रहे हैं, अगर आप लोगों को दसवंतों पे आप दान चंदों पे विश्वास करना सिखा रहे हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया को कमजोर कर रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया प्रभु यीशु पे विश्वास करती है। प्रभु यीशु की कलीसिया उसके बलि किए हुए लहू के ऊपर, जो मेमड़े को लग करके क्रूस के ऊपर गाड़ कर बलि कर दिया, हम उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं। वो लहू हमारी शिफा है, वो लहू के अंदर हमारी हीलिंग है, वो लहू के अंदर हमारे शराब टूटते हैं, उस पवित्र लहू के अंदर हमारे बंधन टूटते हैं, उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन में रुके कार्य पूरे होते हैं। उस पवित्र लहू के द्वारा आपके पासपोर्ट को अगर अनॉइंट कर दिया जाए, आपके कमाई को अगर अनॉइंट कर दिया जाए, अगर आपके बच्चों को उस पवित्र लहू के द्वारा अनॉइंट कर दिया जाए, विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा कि प्रभु यीशु का लहू मैं अपने पासपोर्ट पे लगा देता हूं, प्रभु यीशु का लहू मैं अपने बच्चों पे लगा देता हूं, प्रभु यीशु का लहू मैं अपने घर पे, अपनी कमाई पे लगाता हूं, तो आपका जीवन में छुटकारा आएगा। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। किसी खुदा के दास में इतनी पावर नहीं है कि वो आपके अपराध क्षमा कर दे। पावर, समर्थ, यूहन्ना 20:23 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामने अगर आप पवित्र आत्मा को बोलोगे कि मेरे अपराध क्षमा कर दिए जाए, मेरा गुनाह क्षमा कर दिए जाए, ये रोग जो तू देख रहा है, ये बीमारी जो तू देख रहा है, ये जो सब तेरे जीवन से चला जाएगा। अगर तेरे पास में आशीष ज्यादा है, अगर तेरे पास में बरकत ज्यादा है, तो यीशु मसीह के नाम के करके है। तू कितना ही बड़ा प्रॉफिट होगा, तू कितना ही बड़ा पास्टर होगा, तू कितना ही बड़ा याजक होगा, तू कितना बड़ा या छोटा मेरे जैसे कोई दास होगा, अगर तू किसी बात पे भी घमंड करता है तो याद कर वो पहला दिन जिस दिन प्रभु यीशु ने तेरे पर दया करके तेरे को चुना था। तू आज गिर गया है, तूने आज अपने आत्मा के अभिषेक का पतन कर लिया है। आज कई सेवक गिर गए हैं, आज कई सारे लोग पैसों के द्वारा सेवकाई कर रहे हैं, कई लोग आज दसवंतों पे, दान पे आज लोगों को विश्वास करना सिखा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपका सामर्थ एक एक को छुए पिता, आपका सामर्थ एक एक को छुए पिता, और पिता लोगों के अंदर तौबा कार्य करे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। जिस तरह जेहू को कह दिया गया आपका वंश खत्म कर दिया जाए, आए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता, आप कभी किसी को मत कहना पिता कि किसी विश्वासी का विश्वास और उसका वंश का अंत हो जाए। पिता यीशु तेरा याजक होते हुए, तेरा डिसाइपल होते हुए, प्रभु तेरा अपोस्टल, तेरा प्रॉफिट, तेरा टीचर, तेरा एवेंजलिस्ट और तेरा सेवक होते हुए, पासवान होते हुए, प्रभु मैं रिपेंट करता हूं पिता, और प्रार्थना करता हूं सुनने वाले श्रोताओं के लिए, सुनने वाले मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अजीज खुदावन, चाहे तेरे दास दासी भी सुन रहे हैं, इस समय तौबा का आत्मा काम करे। हो सकता है तू 20 साल से सेवकाई कर रहा है, हो सकता है तू 27 साल से सेवकाई कर रहा है, हो सकता है आप 35 साल से सेवकाई कर रहे हो, लेकिन आप गुलाम हो अभी तक, आपको डर है, आपको चिंता है कल क्या होगा। रिपेंट करो, जैसा तेरा विश्वास है, जैसे तेरी आस्था है, तो अपनी कलीसिया को भी ऐसे कमजोर कर रहा है। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, इसी में छुटकारा है पिता,
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक के जीवन में छुटकारा है पिता, एक एक के जीवन में चंगियाई है पिता। जिस तरह शिमोन जादूगर ने रसूलों के कर्तव्य 8 अध्याय में कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरे ऊपर कोई बवा ना आन पाए। लोग जिसको कहते थे बड़ा पावरफुल है, लोग जिसको कहते थे ही इज अ मैन ऑफ गॉड, शिमोन इज अ मैन ऑफ गॉड, ही डज वंडर्स, ही डज मिरेकल्स करता है, ये चमत्कार करता है, ये परमेश्वर का बड़ा जन है। वही परमेश्वर का जन अगर इसी रसूलों के कर्तव्य को आप प्रेरितों की पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, वही जादूगर प्रभु यीशु मसीह के दासों के पास आके बोलता है प्रार्थना कर दो कि मेरे ऊपर कोई बवा ना आन पाए। आज मेरी भी हृदय की प्रार्थना है कि आपके ऊपर कोई बवा ना आन पाए, आपके परिवार के ऊपर कोई बवा ना आन पाए, आपके सेवकाई पे कोई बवा ना आन पाए, मेरे ऊपर मेरे परिवार पे कोई बवा ना आन पाए। प्रभु यीशु तेरी दया, प्रभु यीशु मसीह तेरी कृपा, प्रभु यीशु जी आपका अनुग्रह, प्रभु यीशु जी आपकी कृपा को मांगते हैं ताकि किसी के ऊपर भी कोई श्राप ना आन पड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों को, सुनने वाले मेरे बड़े बुजुर्गों को पवित्र आत्मा का स्पर्श इसी समय मिले। होली स्पिरिट आप छुए पिता, पवित्र आत्मा से लोगों को भर दे पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ से लोगों को भर दे पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको कन्विक्ट करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर प्रभु जी पश्चाताप का हृदय उत्पन्न करे और इसी में उनके पश्चाताप करते करते वो चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा उनके परिवार में चंगी आई है, उनके जीवन में चंगी आई है और धन का दुष्ट आत्मा, धन के लोभ का दुष्ट आत्मा, लालच का दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चला जाए। लॉर्ड जीसस, वंडरफुल गॉड, प्रभु यीशु जी आपने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे नहीं दिया जाएगा। प्रभु आपने तो हम सबों के लिए बड़ी बड़ी आशीषें रखी हुई है, लेकिन आप यही चाहते हैं कि मनुष्य कभी किसी चीज के साथ न जुड़ जाए। आए पवित्र आत्मा, इस समय हम तमाम बातों में प्रभु अपने आप को, इस सारे मैसेज को सुनने वाले भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक को बड़ी आशीष दे, एक एक के परिवार को बड़ी आशीष दे, एक एक के बच्चों को बड़ी आशीष दे, एक एक के जीवन से बीमारियां चली जाएं, जादू टोने के बंधन टूट जाएं, किसी भी तरह से वो जकड़े हुए हैं दसवंतों पे, दान पे उनका ज्यादा फोकस है, अमीर धनवान लोगों के घरों में ज्यादा घूमते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक एक को प्रभु इस समय यीशु जी आपके जैसा स्वभाव दे, जैसे यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव बनता चला जाए। थैंक यू ओ गॉड सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स, गॉड ब्लेस माय कंट्री, गॉड ब्लेस माय पंजाब, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन।